धनिकार जी महापुरुषों भक्ति और मुक्ति दोनों हैं जरूरी, वरना जिंदगी है अधूरी। तो महापुरुषों करते हैं इसी पर आज चर्चा और लेते हैं निरंकार माता सुदीक्षा जी से रहमते। और दास करता है निवेदन कि अगर नहीं किया है आपने चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों ध्यानपूर्वक वीडियो पूरा सुने ताकि माता जी की रहमतें भी हमें पूरी प्राप्त हो पाएं। महापुरुषों प्रभु को पाना भक्ति है, लेकिन भक्ति के लिए प्रभु को पाना ही पर्याप्त नहीं। प्रभु को पाकर प्रेम निभाना भी आवश्यक है। सतगुरु के दरबार में प्रभु को पाना सर्व सुलभ है। पूर्ण सतगुरु पूर्ण समर्पण भाव इसका शुल्क है। सर्व सुखदायी भक्ति को पाकर ही ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, सबरी आदि अन्य हुए और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। पत्थर, रुई और मिश्री, पत्थर और रुई मिश्री तीनों जल के अंदर गए। पत्थर और रुई कुछ काल के लिए भीगे, लेकिन मिश्री सदैव के लिए पानी की हो गई। प्रभु को पाने के बाद मार्ग के प्रलोभनों को छोड़कर प्रभु का हो जाना होता है। महापुरुषों मार्ग में चांदी, सोना, हीरे, मोती बिखरे हो सकते हैं। लोभ में पड़ यदि वहीं उलझकर रह गए तो आगे पहुंचने से भी रह गए समझो। मीरा बचपन से श्री कृष्णानुराग में चांदी की जिस मूर्ति से पल पल जुड़ी रही, संत रविदास जी का संग किया तो वह चांदी पीछे छूट गई और वास्तविक में चांदी अर्थात प्रभु को पाकर उसकी चांदी हो गई। ममतामयी निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी के जीवन को ही ले ले। उन्होंने मात्र 8 वर्ष की आयु में सतगुरु मिले। प्रभु का साक्षात्कार हुआ, फिर उनकी नाम ही खाए नाम ही पहने वाली अवस्था हो गई। वो सतगुरु को पा गई, सतगुरु को भा गई। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की सुयोग्य शिष्य कुलवंत कौर जी उनकी पुत्र वधू बनी और निरंकारी राजमाता के रूप में विश्व भर में लाखों भक्तों की आदर्श भी। महापुरुषों 84 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उन्होंने पूरी सक्रियता से भक्ति को अपनाए रखा, जो उनके वचनों, गीतों और गुरु सिखी जीवन से मुखरित होता रहा। भक्त जब गहन मोही निद्रा से जगाता है तब वह प्रभु से भक्ति के आनंद के सिवा कुछ नहीं मांगता। महापुरुषों वह भक्ति का फल भक्ति मांगो, पद वैभव की चाहे नहीं वाली सर्वोच्च अवस्था में स्थित हो जाता है। भक्त ज्ञान पाकर ज्ञान की आज्ञा मिल जाए की अपेक्षा ज्ञान को अपने जीवन में 5 प्रणों के आधार पर ढालने को प्राथमिकता देता है। बोल लूं की अपेक्षा गुरु वचनों को जी लूं की ओर चल निकलता है। भक्त अपनी आसक्ति रूपी डोर को
संस्कार से तोड़कर गुरु चरणों से अनुराग के साथ कसकर बांध लेता है। भक्त पानी में चल रही नाव की भांति संसार में रहकर संसार से न्यारा रहता है। जिसको गुरु चरणों के प्रति दृढ़ अनुराग हो जाता है, वह सेवा सुमिरन सत्संग की संजीवनी का नित्य पान करता है। वह यह एहसास रखता है कि मैं परमात्मा रूपी सागर की क्षण भंगुर बनती बिगड़ती लहर भर हूँ। उसके लिए अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल वो सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई सके पहचानी। महापुरुषों वाली स्थिति निर्मित हो जाती है। जो रावण की भांति प्रभु भक्ति करके सोने की लंका मांगते हैं, उनका हर्ष सब कुछ खो देना होता है। और जो सबरी की भांति साधारण से वेर आदि भेंट करके अपने प्यार और समन भाव से सतगुरु को रिझा लेते हैं, वो जगत माता बुद्धवंती जी, राजमाता कुलवंत कौर जी और कितने ही अन्य संतों भक्तों की तरह सतगुरु के चरणों में रहकर भक्ति का आनंद पाते हैं। वो स्वर्ग पाने के लोभ से भी ऊपर उठकर परम मुक्ति पद प्राप्त करते हैं। युगों युगों तक लोगों के दिल में बसते हैं। यही नहीं, ये उन दिलों को भी मंदिर बना देते हैं। महापुरुषों, भक्ति मुक्ति की सीढ़ी है। इस पर मजबूती से पांव रखकर भक्त ऊंचाइयां हासिल करता है। वह संकीर्णताओं को त्याग कर विशालता अपनाता है। भाषा, वेशभूषा, देश, प्रांत, जाति, धर्म की सीमाओं से पार जाकर सारा विश्व एक परिवार की भावना को धारण करता है। वह महल, माणियों, धन, ऐश्वर्य की चाह से मुक्त होता है। वह सबका सब उसके होते हैं। भक्ति में तो सबरी सुदामा की कुटिया तक बाधक है और न ही महारानी मीरा और राजा जनक का महल। हम देखते हैं कि श्री राम, श्री कृष्ण, राजा जनक अपने समय के सम्राट हुए और रावण, हिरण्यकश्यप भी, लेकिन एक हृदय सम्राट बने हुए और दूसरे पूर्णतः तिरस्कृत है। जीवन में भक्ति के आगमन के साथ ही जाति, धर्म, तख्त, ताज, रंग रूप, पढ़ाई लिखाई सब विलीन हो जाते हैं और जीवन पहाड़ों से उतरती सरिता के समान निर्मल, सरल, सहज रूप में बहते हुए परम लक्ष्य सागर से जा मिलता है। महापुरुषों, इसी प्रकार भक्ति करते हुए भक्त भी सहज मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। ऐसे भक्तों के लिए भक्ति मुक्ति पर्व बन जाती है। महापुरुषों, भक्ति और मुक्ति दोनों है जरूरी, वरना जिंदगी है अधूरी। महापुरुषों, जब तक भक्ति होना और मुक्ति भी ना हो तो भक्ति करने का भी कोई लाभ नहीं होता। क्योंकि अगर हम भक्ति कर पाते हैं और हमें मुक्ति मिल जाए तो उसका भक्ति का फल है मुक्ति। जब मुक्ति हो जाती है तो हम कहीं नहीं भटकते, सीधे हमारा जहाँ भी 84 लाख योनि में परमात्मा ने
शरीर देना होता है उसमें ये आत्मा विलीन हो जाती है, उसमें समा जाती है, वरना भटकती रहती है। जब तक मुक्ति नहीं होती तो ये आत्मा भटकती रहती है शरीर से निकलने के पश्चात। तो इसलिए महात्मा समझा रहे हैं, बताते हैं कि भक्ति और मुक्ति दोनों है ज़रूरी, वरना जीवन की जिंदगी कुछ भी सब है अधूरी। तो महापुरुषों, हम बस आए अपनी भक्ति को दृढ़ करते हुए मुक्ति की ओर प्राप्त कर ले। मुक्ति प्राप्त करके हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन का जो आनंद है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दास करता है निवेदन कि अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और दास करता है निवेदन की वीडियो भी लाइक कर दीजिए अगर कुछ अच्छा सुना है आपने, आपको कुछ अच्छा लगा है। और सभी महापुरुषों को आप ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।